हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप? वेलकम टू कोडिंग सिंप्लीफाइड स्पेस। आई होप आप लोगों ने पिछले प्रोजेक्ट्स को देखा होगा जिसमें कि हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स सीखे थे। इफ नॉट, आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट यू टू गो एंड चेक आउट दोज प्रोजेक्ट्स और ट्राई करें आप, ठीक है। सिमिलरली आज हम लोग एक और प्रोजेक्ट को लेकर आ गए हैं जो कि है क्यूआर कोड जनरेटर। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है कि वी विल लर्न to use the QR code library and generate a QR code from whatever in texts or a URL we have given in the input। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक कंटेनर है, इसके अंदर एक इनपुट टैग है जहाँ पे हमें अपना टेक्स्ट या यूआरएल डालना है। देन देयर इज अ सेलेक्ट टैग जिसमें कि हम लोग साइज को चेंज कर सकते हैं of the QR code which we have to generate. Then there are two color pickers inputs, if you see, right? One is for the background of the QR code, one is for the foreground of the QR code, and then there is a generate button. ये अभी disabled if you see, right? तो ये disabled इसलिए क्योंकि input पे हमारे पास कोई text या URL नहीं है। If we type here coding simplified space, ठीक है, और if we you see now this generate button is enabled, तो अगर यहाँ क्लिक करते हैं हम तो see QR कोड इज जनरेटेड। अगर हम इसे चेंज करना चाहें इसके साइज को 200 at 300, क्लिक ऑन जनरेट अगेन, द QR कोड विल बी अ बिगर साइज, ठीक है। इफ यू वांट वी कैन चेंज द कलर आल्सो। दिस इज द बैकग्राउंड कलर, ठीक है, हम लोग लाल रखते हैं। एंड देन दिस वन वी विल चेंज इट टू समवेयर अराउंड ग्रेइश टाइप, ठीक है। फिर हम लोग जनरेट करेंगे। इफ यू सी द रेड बैकग्राउंड with this, sorry, not red background, actually red foreground, and then there is a blackish background, ठीक है। now if you see there is a download button also। इससे क्या होगा, ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे हम तो this QR code will be downloaded and saved as a PNG file। so if you see it has been downloaded। अगर हम इसको ओपन करें, ओपन हो जा, खुल जा सिम सिम, हाँ खुल गया, खुल जा भाई। yes, if you see this particular QR code has been saved as a PNG file, ठीक है। तो आज हमें ये बनाना है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है क्यूआर कोड जनरेटर का, विच हैज़ द index.html फाइल, script.js एंड style.css। हम लोग index.html से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट द बॉयलर प्लेट कोड विद द एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टैग, और बॉयलर प्लेट कोड आ गया है। द हेडिंग वी विल चेंज टू क्यूआर कोड जनरेटर, इसको स्मॉल कर देते हैं। then we will add the style sheet के लिए link relation style sheet, and then href style.css। ओके, ये तो हमारा स्टाइल शीट हो गया। अब हम लोग एक गूगल फॉन्ट्स लेते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया हाउ वी कैन टेक द गूगल फॉन्ट्स। इफ यू गो हियर, जस्ट टाइप गूगल फॉन्ट्स, गूगल फॉन्ट्स पे जाते हैं। यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करो। आई विल सर्च अगेन फॉर पॉपिंस। This is the Poppins one। We'll go here, remove and get font again, and then we'll get the get embedded code। तो ये रहा हमारा embedded code। तो हम लोग फिर से if you want you can get the import option or you can get the HTML option। ओके, मैं इस बार HTML ऑप्शन छोड़कर style.css पे उठा लेता हूँ। तो we'll go this and we'll go to, and then we'll save it in the style.css। यहाँ पर से स्टाइल रिमूव कर दूंगा मैं। That's it। Now ये तो हो गया। इसके बाद we need one more thing। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। अब क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए हमें एक एपीआई कॉल कराना होगा, जो कि एक सीडीएन लिंक है वहाँ से, क्योंकि हमें लाइब्रेरीज चाहिए, राइट। हम लोग जो भी टेक्स्ट या फिर यूआरएल इनपुट कर रहे हैं उसको क्यूआर जनरेट करने के लिए वी नीड द लाइब्रेरी, राइट। सो फॉर दैट विल गो अगेन। तो एक काम करता हूँ मैं, विल जस्ट हियर
गूगल फॉन्ट्स हटा देता हूँ मैं, इसका काम हो गया है। आई विल सर्च फॉर QR code CDN. We'll go to the first link. Then if you see यहाँ पर दो लिंक्स हमारे पास। We'll add this Cloudflare Ajax Libs, copy the URL और उसको हम लोग जो है यहाँ पर सेव कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो उसको, इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया। इस लिंक को कॉपी करने के बाद क्या करेंगे, ये एक स्क्रिप्ट है, राइट? इफ यू सी, दिस इज द QR code .min.js जावास्क्रिप्ट है। फॉर जावास्क्रिप्ट वी नीड द स्क्रिप्ट टैग, script src, then we'll add this link and then we'll close the tag। ये हमारा स्क्रिप्ट आ गया। इसके साथ साथ हम लोग अपना स्क्रिप्ट भी लिंक कर ही लेते हैं। स्क्रिप्ट src script.js, that's it। यहाँ पर हम लोग स्क्रिप्ट्स लिख देते हैं। ओके, तो जितने भी लिंक्स चाहिए वो हमारे पास आ गए। नाउ वी विल स्टार्ट द HTML। ओके, बॉडी के अंदर व्हाट वी विल डू इज विल हैव अ div tag, ठीक है, विद अ क्लास लेट्स से रैपर। इस बार हम इस तरीके से div नहीं बनाएंगे। विल डू अनदर थिंग, विल जस्ट टाइप div डॉट, डॉट मीन्स अ क्लास नेम, एंड देन जो भी क्लास नेम आपको डालना है दैट यू विल राइट एंड देन प्रेस टैब। सो इट विल क्रिएट अ div element with the class wrapper। okay, if you want कि मुझे क्लास की जगह एक ID चाहिए, then div hash wrapper, it will create a div ID with a wrapper ID। okay, but this time we need a class, so we'll just go back इस पे, yes we need this। okay, inside this we need an input tag which has the type text, then we will have a ID as user input, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक प्लेस होल्डर डाल देते हैं दैट विल हैव इंटर सम टेक्स्ट और URL, ठीक है। नाउ ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार यहाँ रन करते हैं ताकि वी कैन सी वॉट एवर द चेंजेस वी आर मेकिंग और वी आर एडिंग द टैग्स। तो हमारे पास एक इनपुट टैग आ गया है, परफेक्ट। नाउ विद दिस इनपुट टैग, आफ्टर दिस व्हाट वी नीड इज, इफ वी सी दिस पर्टिकुलर QR कोड, तो हमारे पास इनपुट टैग है, फिर बटन है, राइट? ये बटन है, ये कलर पिकर है, ओके। तो और फिर दो बटन्स और है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डिव बनाते हैं इस डिव के अंदर, ठीक है। उस डिव के अंदर हम लोग ये बनाते हैं। दिस इज नॉट अ बटन एक्चुअली, दिस इज अ सेलेक्ट ऑप्शन। इफ यू सी देयर इज अ सेलेक्ट ऑप्शन, उसके साथ एक छोटा सा आइकन है, PNG आइकन यू कैन से, और दिस इमेज, ठीक है। मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, आई विल जस्ट पेस्ट दैट और उसको पहले बनाते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू इज विल जस्ट गो टू दिस नाउ। आफ्टर दिस इनपुट we'll create a div with class name as option। इस options के अंदर we'll have a select with class let's say size options, ठीक है। हमें size options ही देना है, तो इसीलिए size options नाम दे देते हैं। इस size options के अंदर हम लोग option डालेंगे अपना। option will be value, उसका value होगा 100, then the selected option also will be the same one, 100 into 100, ठीक है। ये selected रहेगा by default। then we'll have another option with value as 200, then we'll write it as 200 into 200। similarly option value 300 into 300, ओके। तो हमारे पास एक select
टैग भी आ गया है विद ऑप्शंस 100 into 100 200 300. ओके, आफ्टर दिस ये सेलेक्ट टैग हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग दो कलर पिकर चाहिए, वो भी एक इनपुट ही है। सो आई विल जस्ट शो यू इनपुट। यहाँ पर टाइप जो है वो हो जाएगा हमारा कलर। ठीक है, इस कलर के साथ साथ हमें देना है एक आईडी। आईडी वी विल गिव इट एज bg color, that is a background color. Class will be color input. ठीक है, you see we have this color input. If you click we can have this color generator, जो भी कलर हमें पिक करना है वो पिक कर सकते हैं। Similarly we will have the similar input tag once more, बस इसका जो ID है वो हम लोग चेंज करके कर देंगे FG color, that is a foreground color. Class we have same क्योंकि हमें similar type ही चाहिए दोनों के डिजाइंस। Okay, now we have the inputs, have the div. Okay, ये div खत्म हो गया। अब हमें क्या बनाना है? अब हमें बनाना है, we have these two, we need these two buttons. Okay, these two buttons के बाद हमारे पास फिर होना चाहिए ये। तो हम क्या करेंगे, create these two buttons in one div and in the next div we will create this, because सेम div में दोनों बनाने की जरूरत नहीं, because this will come once we click on the generate button. तो एक div बनाते हैं पहले, उस div के अंदर ही हम लोग generate और download रखेंगे। फर्स्ट विल कम आउट ऑफ दिस div, इस div के बाहर, इस div के बाहर हम लोग बनाएंगे div डॉट बॉक्स, क्लास नेम दे देते हैं। इसके अंदर हम लोग बनाएंगे बटन विद द आईडी सबमिट। ठीक है, ये बन गया। इसके बाद इसको जो है हम लोग डिसेबल रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग इसको इनेबल करेंगे व्हेन वी हैव गिवन द इनपुट। मतलब अगर इस इनपुट टैग में हमने कोई टेक्स्ट नहीं दिया एंड वी आर ट्राइंग टू जनरेट, राइट, वी डू नॉट हैव एनी टेक्स्ट हियर, लेट्स से। Now if you see there is no download button and there is this generate button which is disabled, we cannot click on this. ठीक है, तो उसीलिए हमने इसको by default disabled रखा है। when we will input give the text, तब वो हमारा generate भी आ जाएगा और download option भी आ जाएगा generate के बाद। okay, so we have this particular disabled generate. After this we'll have a tag with href as hash and id we will give it as download. We'll write it as download, sorry. ठीक है, ये डाउनलोड हो गया। ये लिंक है डाउनलोड का, इस पे हम लोग यूज करेंगे डाउनलोड करने के लिए। नाउ ये डिव हमारा हो गया। एक और डिव बनाएंगे हम लोग कंटेनर नाम का, ताकि उसके अंदर हमारा कीवर्ड जो है वो रहेगा। तो div डॉट कंटेनर, ठीक है, इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। दिस विल ऐड द थिंग्स व्हेन वी आर जनरेटिंग द कीवर्ड कोड। ठीक है, तो हमारा HTML रेडी है। नाउ विल मूव टू द CSS एंड देन विल गो टू द स्क्रिप्ट पार्ट। CSS में सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बाय डिफॉल्ट जो है P0, सॉरी हमने गलत लिया है, P0 M0 एंड बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स। ठीक है, फॉन्ट फैमिली भी चेंज कर देती है यहीं पे। फॉन्ट फैमिली विल बी पॉपिंस, इफ नॉट पॉपिंस देन sans serif। ठीक है, नाउ विल गो टू द बॉडी। height of the body will be 100 VH and then background दे देते हैं linear gradient of let's say hash f3 fb, ये हो जाएगा whitish type। ठीक है, और इसके साथ साथ हमें क्या करना है, ये रहेगा 50% and then we will have a bluish type 3777 PFF, that also will have a 50% of the things।
Okay, why this particular bracket? See, now it's coming. We'll try some more colors. देखते हैं. Whitish की जगह इसको हम लोग दे देंगे ये, और इसको हम लोग दे देंगे थोड़ा पेस्टल में. Okay, let's see. ये भी सही है. Okay, we'll keep this only. After body, we will have the class wrapper. In this wrapper, we will have the background color as white. Then we will have padding. Padding we will give 5 EM and then 4 EM. Okay. Now position we will give absolute ताकि ये पूरा फैले नहीं. Now we will have the width as, let's say, 31 EM. Okay, सही है. After this we will have transform, translate minus 50%, then minus 50%. Okay, now top we will give as 50%. यहाँ पर आप डिस्प्ले फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस. मैं बस चेंज करके कुछ यूज़ कर रहा हूँ 50%. ओके. नाउ it's not coming properly, right? It is coming above. Okay, why this is not coming in the middle? ट्रांसफॉर्म दिया हमने, टॉप दिया, ये दिया. ओके. ओ, ट्रांसफॉर्म में हमने डबल ब्रैकेट्स लगा दिया है. नाउ इट शुड कम. हाँ, ये आ गया. ओके, top left we have done. Now we'll do the border radius as 0.6 EM. Okay, that's correct. Now box shadow we will give it as 0.15 or 1. No, box shadow will get 0, 1.5 EM, per se 3 EM, and then we will give the RGBA. उसको देते हैं then 55, 0.3. Okay, now it's correct. Our wrapper class is done. We will start the hash user input ID. इस input ID को हम लोग देते हैं width. सबसे पहले width will be, let's say, 100%. ठीक है. उसके बाद border जो है हमारा none हो जाएगा. Border bottom we will have 2px solid black, सिर्फ नीचे का border रहेगा. Then padding will be 0.5 EM and 1 EM. Okay, font size should be 1 EM. Then outlines should be none. ठीक है, ये हो गया. हमारा user input is ready. Now we will go to the select. So select का नाम था I think options. Yes, options. So we'll go to the dot options, empty, margin top will be 1 EM, display will be flex, justify content will be space between. उसके बाद
align items should be center. ओके, क्या हुआ, तीनों हमारे स्पेसेस में आ गए हैं। ठीक है, तीनों जो हमारे एलिमेंट्स है उस div के अंदर वो फ्लेक्स हो गए। नाउ ऑप्शंस इज रेडी। सेलेक्ट में हम लोग थोड़ा एक अपीयरेंस लगाते हैं। सो फॉर दिस appearance should be none, then width दे देते हैं 8 em, padding 0.45 em and 0.9 em. Okay, font size should be 1.25 em देते हैं। उसके बाद लेटर थोड़ा सा स्पेसिंग कर देते हैं, दैट शुड बी लेट्स से आधा px। उसके बाद क्या करना है, कर्सर दे देते हैं पॉइंटर। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, इसको थोड़ा सा ओके, नॉट दिस, विल जस्ट ग्रैब द प्रीवियस वन, उसी को यहाँ यूज करते हैं। हाँ, दिस इज फाइन। ओके, बैकग्राउंड कलर ले लिया, बॉर्डर नन कर देते हैं इसको, फिर फॉन्ट कलर कर देते हैं वाइट। ओके, नाउ बैकग्राउंड इमेज, यहाँ पर हमें एक बैकग्राउंड इमेज लेना है। ओके, इस बैकग्राउंड इमेज में हम लोग एक URL लगाएंगे, दैट विल बी arrow.png। ओके, नाउ इस arrow.png मैंने आई थिंक यहाँ पर एक arrow.png मैंने ऐड कर लिया है। दिस इज द साइन ऑफ दिस एरो साइड, डाउन एरो, उसे मैं यहाँ पर मैंने यूज़ किया है। इफ़ यू रिमूव दिस, यू सी यहाँ पर आ रहा है बट दो आ रहे हैं, तो विल जस्ट पोजीशन दिस प्रॉपर्ली। सबसे पहले तो बैकग्राउंड रिपीट शुड बी नन और नो रिपीट, आई वुड से नो रिपीट, एक ही रहेगा। उसके बाद बैकग्राउंड साइज 1.1 em, छोटा हो गया, अब सही साइज है। फिर बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड का पोजीशन जो है वो हो जाएगा हमारा लेट्स से 6 em। हाँ ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद आउटलाइन नन कर देते हैं। क्या हो रहा है, ओके, नाउ रेडियस बॉर्डर का इसको कर देते हैं हम लोग 0.3 em। हाँ सही है, नाउ इट्स कमिंग, इसका थोड़ा सा विजुअल इफेक्ट अच्छा हो गया है। ओके ग्रेट। ओके, सो सेलेक्ट इज ऑल्सो डन। सेलेक्ट ऑप्शंस को हम लोग करते हैं कुछ, बैकग्राउंड कलर हम लोग वाइट दे देते हैं क्योंकि पिंक सारा अच्छा नहीं लग रहा है, तो बैकग्राउंड कलर शुड बी वाइट। उसके बाद कलर जो है वो पिंक कर देते हैं। ओके, सो इफ यू सी नाउ, या ठीक है। उसके बाद लेटर स्पेसिंग जो हमने ऊपर दिया था सेम यहाँ देंगे 0.06 em। लेटर स्पेसिंग अच्छा, ओके, हमने 0.5 px दिया है तो आई थॉट ओके, इफ यू सी, हाँ ठीक है। नाउ फॉन्ट वेट शुड बी 400। उसके बाद font size 1.25 em। okay, now if we see, हाँ ठीक है,
थोड़ा बड़ा हो रहा है राइट, इसको थोड़ा छोटा करने का ट्राई करते हैं। 1 2 लेट्स सी, ये ठीक है। ऑप्शंस जो है थोड़े से बड़े हैं उससे, ताकि सेलेक्ट करने में इजी हो यूज़र को। ओके, नाउ हमारा सेलेक्ट ऑप्शन ये भी रेडी है। नाउ देयर इज वन मोर थिंग, डॉट सेलेक्टेड। सेलेक्टेड में हमें डिस्प्ले जो है वो नल हो जाएगा। ये जो है मैं ऐड करूँगा क्लास, क्योंकि हमने ऐड नहीं किया ये क्लास। सो वी गो हियर, वी डू नॉट हैव एनी सेलेक्टेड ऑप्शन। ओके, विल ऐड दिस। नाउ हमारे पास कलर इनपुट है, सो वी विल डू दैट। डॉट clrimp, and with this we will have appearance as none, background color as क्या दे दे, transparent, then width 1.3 em और 3.1, सॉरी छोटा नहीं, हाँ ये ठीक है, 1.3 और छोटा हो जाए। हाइट शुड बी 3.4 em, स्क्वायर नहीं बनाना है हमें, ये ठीक है। उसके बाद outline should be none. Too many मिसटाइपिंग हो रहा है मेरे साथ, सो मेरी। बॉर्डर नन कर देते हैं। ओके, ये सही है। अब एक और काम हम लोग करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना आप। कलर इनपुट, वी आर एडिंग द हाइफन वेबकिट कलर स्वॉच। इसमें हम लोग क्या करेंगे मैं बताता हूँ। border radius, first we'll do the border radius. Border radius will be 0.3 em, then border should be 0.18 solid, and then we should give f, ठीक है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, जो भी ये आपका जो अपीयरेंस हो रहा है जिस तरीके का, उसको चेंज करने के लिए। तो ये हमने बॉर्डर रेडियस ये किया है, बॉर्डर और ये कलर दे दिया, राइट। इसी तरीके से एक और हमें करना है, अभी वो करते हैं पहले। So similarly to this we will have dot color input mox color, mox, sorry not mox, moz color swatch। इसको भी हम लोग बॉर्डर रेडियस देंगे 0.3 em का, and then border should be 0.18 em solid, and then we'll just copy the same thing, ठीक है। सी ये हमारा विजुअल है इन दोनों का, इन दोनों का विजुअल के लिए हमने किया। नाउ विल गो टू द, आई थिंक बॉक्स क्लास था, उसके बाद बॉक्स के अंदर एक बटन था, वी सी या box class, inside that box it's a button. With that button we'll also have a box A that will have a font size of 1 em, padding देते हैं 0.8 em का, width 2 em, सही है। border radius should be 0.5 em, margin top दे देते हैं 2 em। ओके, दोनों के बीच में अब थोड़ा सा डिफरेंस चाहिए, ठीक है, वो भी कर देंगे। पहले बॉक्स के अंदर जो बटन है
वो जब डिसेबल्ड होगा तब उसका विजुअल क्या होगा वो करते हैं हम लोग। बैकग्राउंड कलर हो जाएगा ट्रांसपेरेंट, कलर दे देंगे हम लोग लेट्स से थोड़ा लाइटिश ग्रेइश टाइप, सो A3 ए नो AB6 होता है। ओके, बॉर्डर सॉलिड ऐश A3 6। ओके, हाँ ये ठीक है डिसेबल टाइम पे। नाउ वी विल हैव द डॉट बॉक्स ए, इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग देंगे, सॉरी इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हम लोग देते हैं पिंकिश जो था यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद कलर हैश वाइट, ये अंडरलाइन रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन शुड बी नन, ये सही है। बॉर्डर देते हैं थोड़ा छोटा 180 सॉलिड एंड देन दैट सेम पिंक कलर। ठीक है, क्या बचा हमारे पास? बस अब एक कंटेनर बचा है हमारे पास। डिस्प्ले करते हैं फ्लेक्स ताकि क्यूआर कोड हमारा बीच में आए। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, उसके बाद मार्जिन टॉप 1.8 EM। ठीक है, कंटेनर हो गया। ओके, सो दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। अब हमें बस स्क्रिप्ट लिखना है। सी, ओके, विल गो टू द स्क्रिप्ट क्विकली। स्क्रिप्ट में हमने सबसे पहले तो सारे वेरिएबल्स डिफाइन कर लें। पहले मैं कंटेनर उठाऊंगा, इस कंटेनर का हो जाएगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसके अंदर जो है डॉट कंटेनर। इफ यू वांट यू कैन यूज द अदर थिंग्स आल्सो। तो कांस्टेंट कोई भी अलग नाम आप ले सकते हो, बट ये इट्स बेटर कि जो भी वेरिएबल्स हो उसका नाम जो है वो थोड़ा सा रिजेंबल करना चाहिए विथ व्हाट इट इज, दैट्स व्हाई। सो यूजर इनपुट विल बी इक्वल टू document dot query selector, that will be a ओके। ये जब यूजर इनपुट जो है हमारा वो एक आईडी है, सो लेट्स गेट इट विथ गेट एलिमेंट बाय आईडी। वो क्या है भाई? यूजर इनपुट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये। ओके, थर्ड थिंग क्या था हमारे पास? सबमिट बटन, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इसका आईडी जो था वो सबमिट था। ओके, नाउ कॉन्स्ट क्या बचा? डाउनलोड बटन, सो डाउनलोड btn document dot get element by id, डाउनलोड। ये क्या हो गया? डाउनलोड। ओके, अब क्या बचा हमारे पास? अब बचा है साइज ऑप्शंस, ऑप्शंस देन बॉक्स। तो कॉन्स्ट साइज ऑप्शंस क्वेरी सेलेक्टर डॉट साइज ऑप्शंस, मेक श्योर स्पेलिंग्स शुड बी राइट, नहीं तो कहाँ एरर है वो हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, देन const bg color, background color should be document dot
get element by id, that is bg color. Okay, similarly fg color should be element by id fg color. Okay, डन. इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो एक लेट करेंगे, QR कोड डिफाइन करेंगे, एक वेरिएबल QR अंडरस्कोर कोड. ठीक है. नाउ यू सी हमें क्या करना है, साइज ऑप्शंस, दीज आर द साइज ऑप्शंस, राइट. इस साइज ऑप्शन का पहले वैल्यू उठाना है, क्योंकि इसमें जो टेक्स्ट होगा वो उठाना है, वैल्यू उठाना है, जनरेट पे हमें उन दोनों वैल्यूज को लेकर QR कोड जनरेट करना है. ठीक है. तो साइज ऑप्शंस जब भी हमारा सेलेक्ट होगा, जो भी, उसका एक इवेंट लिसनर होना चाहिए, राइट, कि क्या सेलेक्ट हुआ है. फॉर दैट विल डू साइज ऑप्शंस डॉट एड इवेंट लिसनर. क्या इवेंट लिसनर होगा, चेंज व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन द ऑप्शन विथ व्हाट. एक फंक्शन बनाएंगे, एरो फंक्शन. इन दिस साइज एक वेरिएबल बनाते हैं ऊपर में हम लोग. ठीक है. लेट साइज चॉइस, इसको यहाँ यूज करेंगे क्योंकि ये हमें बाद में भी चाहिए. ये वेरिएबल साइज चॉइस शुड बी, साइज ऑप्शंस के अंदर जो वैल्यू है वो हमें यहाँ उठाना है, क्योंकि ये हमें पास कराना होगा QR कोड जनरेशन में. ठीक है. साइज ऑप्शंस हमारे पास आ गए, इसको हम लोग लिख भी देते हैं यहाँ पर, सेट द साइज ऑफ QR कोड. अब हमें क्या करना है, इसी तरीके से बैकग्राउंड इनपुट भी चाहिए, राइट, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर. सो फॉर दैट लेट्स से वी क्रिएट 2 more variables, bg color choice. ठीक है. एंड देन fg color choice. तो यहाँ पे क्या होगा, bg color डॉट एड इवेंट लिसनर. यहाँ भी इवेंट लिसनर आएगा, इसको भी हमें जो है क्या करना है, इसमें इनपुट आएगा. दिस इनपुट, देन वी विल हैव अ arrow function. In this arrow function we will have the bg color choice, that will be equal to bg color dot value. Okay. Now similarly fg color dot add event listener, similar thing, input पे arrow function. इस arrow function में क्या करेंगे, fg color choice में हम लोग fg color को के वैल्यू को ऐड कर देंगे. Okay, now we have the size choice, the background color choice and the foreground color choice. Okay, now what we have to do, हम लोग पहले एक सबमिट बटन का एड इवेंट लिस्टर डालते हैं. सबमिट बटन जो है वो जब क्लिक होगा तो क्या करना है, क्लिक होने पे हमें एक एसिंक फंक्शन रन करना है, ताकि इस फंक्शन के कारण बाकी कुछ रुका ना हो, ये फंक्शन अपना पैरेलली चलते रहे. टू जनरेट द, हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर उठाएंगे, कंटेनर, उसके अंदर मीन्स इनर HTML में हम लोग सबसे पहले तो एम्प्टी रहेगा. ठीक है, कुछ होना नहीं चाहिए. देन वी विल डू द QR कोड जनरेशन. सो QR code will be equal to await new QR code generator, or QR code, sorry, not this. उसके अंदर जो है हम लोग कंटेनर देंगे, कहाँ पे इसे चाहिए. देन आफ्टर दिस सर्टेन वैल्यूज भी आएंगे. टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट हो जाएगा हमारा
यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है, क्या टेक्स्ट चाहिए जिसको हम लोग को क्यूआर कोड में कन्वर्ट करना है, देन विड्थ हो जाएगा हमारा साइज चॉइस, हाइट भी हो जाएगा हमारा साइज चॉइस। तो इससे क्या हो गया, वैल्यूज हमने दे रखा है ऑप्शंस में हमारा 100, 200, 300, राइट, यू सी 200, 100, 300, so whenever we are giving, so it will take it height also as 100 or 200 or width also, so 100 and 200, 200 and 200, 200, उस तरीके से हो गया। अब हमें क्या चाहिए, जो डार्क कलर है, ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा FG कलर चॉइस एंड देन कलर लाइट, उसके अंदर हो जाएगा हमारा BG कलर चॉइस, ठीक है, दैट इज डन। हमारा क्यूआर कोड जनरेशन हो गया। क्यूआर कोड जनरेशन के बाद क्या करना है हमें, क्यूआर कोड जनरेशन के बाद हमें जो है URL चाहिए होगा डाउनलोड के लिए, ठीक है, तभी डाउनलोड होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, एक सोर्स वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्ट नहीं कॉन्स्ट, ओके। कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड है, क्योंकि है हमारा क्यूआर कोड जनरेटर को, उसको पहले हम लोग टू डेटा URL करें, ठीक है, और इसको जो है हम लोग इमेज स्लैश इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये क्या हुआ, हमें URL सोर्स चाहिए, ठीक है। सोर्स के अंदर हम लोग जो है कंटेनर के अंदर जो फर्स्ट चाइल्ड आएगा हमारा, जो हमारा क्यूआर कोड जनरेट होगा, वो उठाएंगे और उसको हम लोग डेटा URL में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और इसको जो है डेटा URL क्या रहेगा हमारा, इमेज फॉर्मेट में रहेगा, दैट्स इट। ये सोर्स आ जाएगा और वो डाउनलोड होने के लिए। नाउ आफ्टर दिस क्या करना है हमें, जो डाउनलोड हमारा आईडी है, डाउनलोड BTN, राइट, उसका जो href है उसमें हम लोग सेव कर देंगे, ताकि हम लोग को जब भी क्लिक हो ये href आ जाए उसी। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारा सबमिट बटन का इवेंट लिस्टर कंप्लीट है। देयर आर फ्यू लाइंस विच वी हैव टू ऐड यहाँ पे डाउनलोड बटन से रिलेटेड, बट अभी इसको हम लोग स्किप करते हैं, पहले विल मूव फॉरवर्ड और हम लोग यूज़र इनपुट पे काम करते हैं। तो हमारे पास यूज़र इनपुट का भी ऐड इवेंट लिस्टर डालना है, यूज़र इनपुट डैट ऐड इवेंट लिस्टर। कब इवेंट लिस्टन होना चाहिए, जब इनपुट कुछ हो, देन क्या करना है, देन वी विल क्रिएट एरो फंक्शन। उस एरो फंक्शन में हम लोग चेक करेंगे कि अगर यूज़र इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसको अगर हम ट्रिम करें, ट्रिम करके अगर लेंथ उसका निकालें और ये लेंथ अगर लेस देन 1 है, दैट इज 0, ओके, देन द सबमिट बटन जो है वो डिसेबल्ड होना चाहिए, बिकॉज इफ देर इज द इनपुट इज एम्प्टी, तो जनरेट बटन हमारे पास डिसेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि उससे कुछ जनरेट होगा नहीं। सो वी विल मेक इट एज डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। और इसके साथ साथ हमारा जो डाउनलोड बटन है, इस डाउनलोड बटन का भी href वो एम्प्टी होना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास टेक्स्ट नहीं है तो कोई क्यूआर कोड जनरेट नहीं होगा, एंड देन देयर विल बी नो डाउनलोड URL फॉर दैट। उसके साथ साथ डाउनलोड बटन का जो क्लास लिस्ट है, क्योंकि अगर डाउनलोड बटन नहीं होगा, मतलब कुछ डाउनलोड करने के लिए, देन व्हाई शुड वी हैव द डाउनलोड बटन आल्सो देयर। तो उसके लिए हम लोग एक क्लास ऐड कर देंगे हाइड। ये क्लास अभी हम लोग style.css में यूज़ करेंगे, बनाना है इसे, ओके। नाउ आफ्टर दिस इफ इज डन, एल्स में क्या करेंगे, एल्स में सिमिलरली सबमिट बटन का जो डिसेबल्ड कंटेंट है उसे हम ट्रू कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे इनपुट में कुछ स्ट्रिंग हुआ, देन दिस बटन शुड नॉट बी डिसेबल्ड। और जहाँ तक की रही बात ये डाउनलोड की,
ये हम लोग फिर से ऐड करेंगे व्हेन वी हैव क्लिक्ड ऑन द जनरेट बटन, तो वो हमें ऐड करना होगा ये वाला सबमिट बटन के अंदर, इसीलिए हमने वो अभी छोड़ रखा है। सो दिस इज डन। एक और फंक्शन हम लोग करेंगे, विंडो डॉट ऑन लोड। ये क्या करेगा कि व्हेन वी रिफ्रेश आवर पेज, राइट, उस टाइम पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या क्या पेजेस होने चाहिए, क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, और जितने भी वैल्यूज़ है इसके अंदर, राइट, इस स्क्रिप्ट के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हमने डिक्लेयर किए और डिफाइन किए, उसके जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो क्या होने चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया यहाँ। तो जब बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज लोड होगा तो कंटेनर का इनर एचटीएमएल क्या होना चाहिए, देयर शुड नॉट बी एनी क्यूआर कोड। उसके बाद हमारा साइज चॉइस क्या होना चाहिए, साइज चॉइस विल कीप इट एज 100। देन साइज ऑप्शन क्या रखेंगे हम लोग, साइज ऑप्शंस ऑल्सो उसका वैल्यू जो है विल कीप इट एज 100, उसका वैल्यू जो है वो रहेगा हमारा एम्प्टी। देन हमारे पास क्या है उसके बाद, बीजी कलर, सॉरी नॉट हियर। तो इस बीजी कलर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है, राइट, इस वैल्यू में हम लोग चूज करेंगे बीजी कलर चॉइस को। इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी हैश दिस, दैट इज अ वाइट। नाउ सिमिलरली एफ जी कलर जो है हमारा, उसका वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी एफ जी color choice, and that will be equal to hash, and then we will use the pink color which we have already added here यहाँ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। नाउ क्या बचा, डाउनलोड बटन। डाउनलोड बटन जो है उसका क्लास लिस्ट, उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट देयर विल बी अ हाइड क्लास, जो हमने ऊपर भी मेंशन किया है। इसे हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस में बस एक डिस्प्ले ब्लॉक करना है, दैट्स इट। और जो सबमिट बटन है वो भी डिसेबल्ड रहेगा बिकॉज input empty. Okay, so this window onload is also complete. Now we just have only few things left in this. अब हमें क्या करना है कि नॉट दिस, सॉरी, हाँ सबमिट बटन, कि डाउनलोड बटन में हमने सोर्स डाल दिया, ठीक है, उस बटन में तो डाल दिया, बटन अभी आया नहीं है। इफ यू सी, बटन हमने हाइड कर रखा है बाय डिफॉल्ट, राइट। वी ट्राई रिफ्रेश, ओके, अभी कॉल नहीं होगा, बटन हमने हाइड कर रखा है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इनेबल दिस बटन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद लिंक हमें डालना होगा डाउनलोड बटन के लिए। जब हम डाउनलोड बटन को क्लिक करें तो डाउनलोड आना चाहिए, राइट। सो व्हाट वी विल डू हियर इज विल क्रिएट वन वेरिएबल लेट यूजर वैल्यू। उस यूजर वैल्यू के अंदर से हम लोग क्या करेंगे, यूजर इनपुट को निकालेंगे, यूजर इनपुट डॉट वैल्यू, ठीक है। इसको सेव कर लिए, इसमें जो भी है, जैसे अगर आपके पास URL है abcd.@gmail.com, तो उसके लिए हमने ये किया। नाउ वील हैव अ ट्राई ब्लॉक। इस ट्राई ब्लॉक में क्या करेंगे हम लोग, यूजर वैल्यू लेंगे, ओके, दिस विल बी इक्वल टू, एक हम लोग इनपुट फॉर्मेटर फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उसके अंदर ये यूजर वैल्यू पास करेंगे। नाउ व्हाट वी विल डू इन दिस इनपुट फॉर्मेटर इज, ऊपर जाते हैं, यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू हियर इज const input formatter will be equal to, let's say यहाँ पर वैल्यू पास कराया था हमने, दिस विल बी एरो फंक्शन अगेन। इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू में चेक कर रहे हैं, वैल्यू डॉट रिप्लेस, ठीक है। इसके अंदर अगर
सॉरी, नॉट ऑफ, कहाँ गया नॉट, सो नॉट ऑफ, वेयर इज दैट, so here not of, why it's not working, आया, हाँ ओके, नॉट ऑफ अगर ए से जेड नहीं हो, 0 to 9 नहीं हो और ए टू जी नहीं हो, ओके, प्लस स्लैश जी कोमा दिस, इसका मतलब हमारा क्या हुआ, सो इस लाइन का मतलब क्या हुआ हमारे पास, वैल्यू डॉट रिप्लेस एंड दीज थिंग्स, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सप्रेशन है, रेगुलर एक्सप्रेशन, ओके, उसमें हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं, तो जितने भी कैरेक्टर्स है स्ट्रिंग में से दैट आर नॉट अल्फा न्यूमेरिक, मीन्स जो ए टू जी ना हो या फिर 0 to 9 ना हो या फिर कैपिटल ए टू जी ना हो, ठीक है, इसमें से देन दोज कैरेक्टर्स और स्ट्रिंग्स विल बी रिप्लेस्ड, ठीक है, इट में ये जो साइन आप देख रहे हो एरो साइन, दैट इज अ निगेट फंक्शन, मीन्स नॉट ऑफ दीज रेगुलर एक्सप्रेशंस, ठीक है, देन आता है ये प्लस, प्लस मीन्स अगर ये जो एक्सप्रेशन है ये मैच करता है वन और मोर टाइम्स, ओके, देन ऑल्सो जितने भी पैटर्न है उसको हमें चेंज करना है, ठीक है, इट्स अ क्वांटिफायर मैच, सो इट विल जस्ट, इट इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ऑकरेंस, जितने भी पैटर्न हो उसे चेंज करना है, नाउ देयर इज अ जी फ्लैग, so this is a global, it means that pattern will be applied to the entire string, everything of that input string, not just the first match, ठीक है, now after that यहाँ पे है हमारे पास एक empty string, ठीक है, तो इट मीन्स दैट जितने भी हमारे पास स्ट्रिंग आएंगे इनपुट में जो कि इसमें से मैच नहीं करेंगे, राइट, ऑल दो स्ट्रिंग्स विल बी रिप्लेस्ड विथ अ एम्प्टी स्ट्रिंग, दैट्स इट, ये हमने इनपुट फॉर्मेट किया है ताकि हमारा डाउनलोड बटन काम करे, ठीक है, so this is there, now after this we will return the value so that it will get saved, VALU, okay, now we'll go again to this try block, try तो हमारा हो गया, try में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, we'll have the catch with a generic function method, कुछ भी catch हो जाए, कोई भी exception, तो now user value जो है हमारे पास that will be equal to, okay, sorry, ये हम लोगों को क्या करना है, ये जो हमारा है ये तब होना चाहिए जब हमारे पास एरर है, ये यहाँ जाए, ट्राई में हमें एक और लाइन ऐड करनी है, फर्स्ट यूजर वैल्यू विल बी इक्वल टू न्यू यूआरएल, हमें एक यूआरएल क्रिएट करना है, किससे, यूजर वैल्यू से, एंड देन डॉट उसका होस्ट नेम निकालना है, ठीक है, तो इससे हमें क्या आएगा, सो यहाँ पर हमने क्या किया, यूजर नेम डॉट यूजर वैल्यू डॉट होस्ट नेम, ठीक है, इसका मतलब हमें इसमें से होस्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है, बिकॉज जो भी इनपुट हमने डाला, राइट, फॉर द यूआरएल और एनीथिंग, उसके अंदर हम लोग चेक करेंगे पहले कि होस्ट नेम सही है कि नहीं, तो यहाँ पर यूजर वैल्यू हमने निकाला, ठीक है, होस्ट नेम निकाला हमने यूजर इनपुट से, तो इसका मतलब ये हो गया, फॉर एग्जाम्पल इफ वी से, अगर हमारे पास https://www.example.com है, ठीक है, एंड देन देर इज समथिंग एल्स ऑल्सो लाइक स्लैश पाथ और स्लैश एनीथिंग, ठीक है, अब इसके अंदर से हमें होस्ट नेम निकालना है टू चेक इफ द होस्ट नेम इज करेक्ट, तो इसमें से होस्ट नेम कैसे क्या होगा, तो दिस पर्टिकुलर लाइन विल गिव फेच यू द होस्ट नेम, होस्ट नेम क्या है हमारे पास इसमें से, दिस, तो ये लाइन जो है ये हमारे पास यूजर वैल्यू में क्या सेव करेगा, www.example.com, नथिंग एल्स, तो ये हमने यहाँ किया, ठीक है, अगर इसमें कोई एक्सेप्शन आता है, ठीक है, एक्सेप्शन अगर आएगा कि अगर करेक्ट होस्ट नेम नहीं है, इफ देयर इज एनी होस्ट नेम के अंदर कुछ @ है या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स है, देन इट विल गो टू द कैच
एंड इन द कैच इट विल कॉल दिस इनपुट फॉर्मेटर, ताकि जितने भी नॉन अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज है उसको वो चेंज करके एम्प्टी कर दे। दैट्स इट, इस फॉर्मेटर। ठीक है, नाउ वंस वी हैव डन दिस, इनपुट फॉर्मेटर में वो हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डाउनलोड बटन में जाएंगे। ठीक है, डाउनलोड बटन डॉट डाउनलोड, इसमें हम लोग को क्या डाउनलोड करना है, विद द बैकटिक $, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे यूजर वैल्यू, उसके साथ साथ QR, ये कोड हो गया, ये हमारा डाउनलोड हो जाए। उसके बाद वंस द डाउनलोड इज देयर, ठीक है, डाउनलोड ऑप्शन हो गया। उसके बाद हमें, जब डाउनलोड ऑप्शंस हमारे डाउनलोड बटन के प्रॉपर्टीज में सेट हो गए हैं, देन वी हैव टू आल्सो ऐड द बटन राइट इन द UI, शो द बटन। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो हाइड क्लास है उसे रिमूव करना होगा। तो डाउनलोड btn डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, उसमें से हम लोग हाइट को रिमूव कर देंगे, हाइट को रिमूव कर देंगे। दिस इज ऑल्सो डन, सो ऑलमोस्ट वी आर फिनिश्ड। जस्ट एक काम और करना है बस, हाइड क्लास यहाँ पर डॉट हाइड एंड देन डिस्प्ले विल बी नन, ताकि वो विजिबल ना हो। इफ वी रिफ्रेश इट, क्या हो गया, ओके एज यूजुअल आई थिंक देयर इज सम मिस्टेक वी हैव डन, ये हो नहीं रहा है। तो फिर से हम लोग एक बार, तो पहले सबसे पहले तो इंस्पेक्ट में कंसोल देख लेते, इफ देयर इज एनी, हाँ देयर इज एन एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ null, वेयर एड इवेंट लिस्टर, जावास्क्रिप्ट 14th लाइन, साइज ऑप्शंस, अरे भाई ये रहा, व्हाट वी हैव डन रॉन्ग इन दिस। साइज ऑप्शन सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, साइज ऑप्शंस हमारे पास है, स्पेलिंग इज राइट, ठीक है, साइज ऑप्शंस डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, ओके, सी एवरीथिंग इज कमिंग नाउ। आई थिंक कुछ तो रीलोड इशू था, ड्यू टू विच इट वाज नॉट वर्किंग। सो द होल project is complete if we type anything, okay, we'll change the size to 300, generate, हाँ यहाँ रहा है अब, we change this color, इसको black ही रहने देते हैं, and then this also, and then we generate again, okay, हाँ it's coming। इसको अगर हम white कर दें, इसको black कर देते हैं, then we generate, now if we try to download, see it's downloading in the PNG format, और मैं अगर आपको दिखाऊं तो it's coming। ओके, सो आई थिंक द प्रोजेक्ट इज रेडी। इस प्रोजेक्ट में हमने क्या सीखा है कि वी आर अगेन फेचिंग वन जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी and then we are using that library and creating a QR code from the text which we are giving in the input। ठीक है, तो ये कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर दूंगा, फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट सी, एंड इफ यू हैव एनी इश्यूज तो आप कमेंट में लिख सकते हो, कोई भी डाउट हो तो, एंड आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट अगेन। सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू देन नेक्स्ट टाइम, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।